मैं घर पे आके बहुत रोई। वाह, कुछ नहीं, लड़कियां ही जज कर रही होंगी सबसे ज्यादा। हाँ सबसे Welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Saidev and today we have Mansi with us. So we are talking about a relatable topic और कहीं ना कहीं हम सब relate कर लेंगे आज के इस podcast से. So welcome Mansi. Let's introduce yourself. Have a nice day. शुरू कर रहे हैं। ये आज कुछ फन भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है और बीच बीच में आपको बहुत सारे लाफ्टर मिल सकते हैं। यस, तो अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमारे पास सेगमेंट्स है अलग अलग, रैपिड फायर इन द एंड, बट अभी द गर्ल बिहाइंड हर ह्यूमर, जो इतने हम फनी हमारे ग्रुप में सिर्फ एक ही फनी लड़की है, वो है ये। तो अगर ये सब चीजें हो रही है, पॉसिबल यही है। सो एवरीवन नोज द गर्ल हु मेक्स पीपल लाफ, हाँ, बट हु इज हिमांशी बिहाइंड दैट स्माइल? मेरा ऐसा नहीं है, देखो ऐसा मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। बेसिकली ठीक है, अब ह्यूमर मेरा अच्छा है क्योंकि मेरे साथ लोग अच्छे रहते हैं और मैं लोगों को बहुत देखती हूँ। और बेसिकली ह्यूमर इसलिए अच्छा हुआ है क्योंकि मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखती हूँ। मैं सुबह नेटफ्लिक्स पे कलेश नहीं देख रही होती हूँ, चाहे वो लॉकअप हो, चाहे वो प्राइम वीडियो का वो अलायंस वाला सीन हो। अभी मैंने ये सब चीज़ें देखना छोड़ दिया है क्योंकि सुबह सुबह पॉजिटिव चीज़ देखते हैं, तो मैंने अब वो चीज़ें शुरू कर दी कि मैं स्टैंड अप देखती हूँ। तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो? पॉजिटिविटी की तरफ जाती हूँ कि सुबह सुबह हंसो क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, डीएवी बाबा ने बताया था। आगे चलते हैं। डू यू थिंक ह्यूमर इज योर पर्सनैलिटी, या फिर अपने कोपिंग मैकेनिज्म बना लिया है कि दुख नहीं दिखना चाहिए सामने? नहीं, दुख दिखना चाहिए उन लोगों के आगे जो उसके लिए, मतलब दुख आप उन लोगों के आगे दिखाओ ना जो आपके साथ रहते हैं। हाँ। जो समझेंगे, जो तो हम अपने नहीं है, मतलब जो प्रायोरिटी बेस्ड पे है उनके सामने आप अपना दुख दिखा सकते हो। पर 24 घंटे दुख पे नेगेटिव होता है ना, कि कितना नेगेटिव इंसान है, कितना रोता रहता है। वही ह्यूमन में क्या ना, लोग आपको देखते हैं, आप हंसते हैं कि भाई क्या ही बंदी है ये, वो क्या ही अलग सा माइंडसेट है इसका वो। ओके, ऐसी कोई साइड जो हमने या फिर किसी भी ऑडियंस ने, आसपास के लोगों ने ना देखी हो आपकी? हो नहीं, ऐसी कोई साइड है नहीं। अपने लोगों के साथ तो मैं वो रहती हूँ, चिल रहती हूँ, कि मतलब मेरी रियल साइड अपने लोगों के साथ ही दिखती है। कि अगर मैं गाली दे रही हूँ तो अपने दोस्तों के साथ ही दूंगी, मम्मी पापा के सामने रन देंगे, और यही सब हरकतें रहती है मेरी। ओके, सो when did you realize that being a girl came with expectations you never signed up for? ठीक है, इसको हम हिंदी में भी बोल सकते हैं। हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। अच्छा, वैसे ही पढ़ी लिखी है, लेकिन अभी हम इंग्लिश में ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे। ऐसे कब फर्स्ट रियलाइज हुआ कि जब हम बड़े हो रहे हैं तो एक एक्सपेक्टेशंस रहती है सोसाइटी के लिए, मतलब सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है एज अ गर्ल, तो कब ऐसी चीज रियलाइज हुई? देखो, सोसाइटी कभी मानना ही नहीं है। सोसाइटी तो है ही ऐसी, वो आपको चलने पर भी बोलेगी कि आप सड़क पे ये कपड़े पहन के चल रहे हो, तो उनका है ये है कि आप घूंघट लेके ही रखो। ऐसा कुछ है नहीं। जब थोड़ा सा एडोलेसेंस वाला स्टेज आता है तो उसमें आप थोड़े अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है आप में। प्लस आप लोगों को देखते हो कि वो इस एज में क्या कपड़े पहन रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसी हिसाब से लोगों का माइंडसेट बन जाता है। तो अभी मतलब ऐसे रियलाइज तो फिर हो ही गया ना कि सोसाइटी तो है ही पागल। सोसाइटी तो है, गाली नहीं दे सकते, मम्मी देख रही है। अच्छा, ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी, एक्ने, बॉडी इमेज, स्कार्स, कंपैरिजंस और कमेंट्स सबसे ज्यादा टाइम क्या लेते हैं किसी के कमेंट्स हील होने में? जैसे मेरा एक्ने हिस्ट्री अभी भी चल रही है, पहले बहुत मेजर थी। हम इसमें डाल सकते हैं क्या, वो मेरी एक्ने का फोटो डाल दियो। तो ये वाला सीन है, तो एक्ने वाला सीन तो रहता ही है। प्लस आपको लोग बहुत ज्यादा कमेंट करने लग जाते हैं, इनसिक्योरिटी हो जाती है। जब लोग आपको देख के शक्लें बनाते हैं या आपको बहुत ज्यादा घूर के देखते हैं, आप पे कमेंट करते हैं, तो आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होता है ना, वो यहाँ पहुंच जाता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ठीक हो जाएगा एक टाइम पे, बट आपको वो
वो जो फेस चल रहा होता है उस पे आपको उस इंसान के साथ रहना चाहिए और ज्यादा पोक नहीं करना चाहिए वही, क्योंकि हमें पता है गाइस हमारे स्कार्स हैं, हमें पता है हम मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, बट इट डजंट, हम मोटे हो रहे हैं, फेस पे एक्ने है, स्कार्स है, अरे वो चीज हो जाएगी ठीक, पर जो वो कमेंट्स बोल देते हैं वो वो टाइम लेते हैं हील के लिए रह जाते हैं। लाइक अगर मैं भी अपनी हिस्ट्री देखूंगी तो फिर अभी भी मैं आई एम जस्ट फेसिंग, आई एम दैट कि अब थोड़ा हील हो चुका है। और ये सबसे ज्यादा लड़के तो जज नहीं, लड़कियां ही जज कर रही होंगी सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा वही वो फैमिली फंक्शन में जो सबसे आते हैं कि आपके स्कार्स कैसे हो गए हैं, आप मोटे हो रहे हो। अरे वो हो जाता है यार। मैं एक बारी एंटर हुई हूँ और मेरे सम ऑफ माय रिलेटिव वाज लाइक मोटी हो गई है। अरे मेरी एज है मोटी होने की अभी पहले पतली थी तो पतली में अब प्रॉब्लम था। तो कि तुम लोगों को लगता ही नहीं कि मेरे शरीर में खाना लग रहा है क्या मैं इतना चुभने लगा हूँ तुम्हें? क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ? Okay. So was there a moment when someone else's words like किसी ने ऐसे कोई कमेंट बोल दिया और खुद को आप ऐसे जज करने लग गए हो मिरर में देख के या फिर वैसे सोच के? हमारे रिश्तेदारी में एक चाची है यार वो ये था कि ये चाची लोग पर बकवास होती हैं, अगर आप देख रहे हो तो हाँ ऐसा था, तो उन्होंने कमेंट कर दिया था एक बार की शक्ल पे क्या हो रहा है, शक्ल देख के ना घिनसी करने लगी थी। फिर मैं घर पे आके बहुत रोई भाई, मैं बाथरूम में बैठ के रो रही हूँ, मैं रूम में बैठ के रो रही हूँ। फिर मम्मी को गुस्सा आया, मम्मी ने फोन किया चाची को, चाची को मैंने कर दिया कोई बात नहीं, हम गाली भी रख सकते हैं। फिर बस यही हुआ, फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। सेम है ना, सेम ऐसे ही होते भाई। मतलब तुम लोगों के कमेंट्स तुम उस टाइम बोल देते हो, फिर हम अंदर जाके ना हमारे माइंडसेट पे वो चीज चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, क्या इतना बुरा हो गया क्या सीन की, मतलब आप ऐसे बोल रहे हो। ओके, सो हम लड़कियां हैं तो हमारे पेरेंट्स ने हमें पहले ये सिखाया है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। लाइक हमारी अगर हिस्ट्री देखी जाए, हमारी मासियां भी देखी जाए तो सब अपने पैरों पे खड़े हैं और हमें सबने बचपन से सिखाया था कि अपने पैरों पे खड़े हो जाना। तो इसलिए आज भी मैंने पैर खड़ी अभी बैठी हूँ, सॉरी। हाउ हैज दैट शेप्ड द वुमन यू आर टुडे कि इंडिपेंडेंट होना है, तो ऐसा क्या थॉट आया और या आसपास देखा, कैसा था वो? मतलब आप अरे जब आप बड़े होते तो आपके बहुत आइडल हो जाते हैं ना, जैसे मम्मी आपकी आइडल है, शुरू से ही वो रही है, स्ट्रिक्ट रही है और इंडिपेंडेंट रही है। पहले अपना मैरिज के बाद अपना घर भी संभाला है, बाहर भी संभाला है। कुछ वुमेन होती है बस घर का देखेंगी, या फिर कुछ होती है जो बाहर का देखेंगी, बट वो उन्होंने दोनों सेम करा है। ऐसे मेरी सारी मासियाँ भी यही रही हैं, तो बेसिकली वही आइडियल रही हैं, उन्हीं को ही देख के रहा है कि अपना घर कैसे बनाना है, घर कैसे चलाना है, बच्चे कैसे पालने हैं। हमारी एक मासी है, वो बस हमें रोज प्रोत्साहन देती रहती है कि खुद अकेले पहले बन जाओ कुछ। उन्होंने कभी का वो भी भेजा था कभी काजल का कुछ काजल और डार्क सर्कल्स। उसमें ऐसा था कि कवि ये कहना चाह रहा था उस दोहे में कि आपके अगर डार्क सर्कल्स है तो वह आपकी मेहनत दर्शाते हैं। वाह, है ना, वाह, आपको याद था। थैंक यू। ओके, सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या मायने रखती है आपके लिए? क्या मतलब डेफिनेशन सब है? मोह माया है भाई, पैसा ही सब है। वो तो पैसे से आप, अगर आपको ऐसे कोई कहे कि मनी डजंट बाय एनी हैप्पीनेस, जो भी सीन है भाई, जिसने भी कहा वो बहुत बड़े वाला इंसान था, क्योंकि मेरा ऐसा कहना है कि पैसा ही सब है। पैसा ही आपको घर देगा, पैसा ही आपको कपड़े वपड़े सब देगा भाई, पैसा ही कॉन्फिडेंस लाता है। एंड आई वांट टू ऐड समथिंग ऑन इट। आप अपने फैमिली में अगर बहुत छोटी कंडीशन है, आपको फैमिली वाले ट्रीट ही नहीं करेंगे, आपको कहेंगे भाई छोटा इंसान है, इसको नहीं है, वो उन्हीं से बना के रहेंगे जो पैसे वाले होंगे। एंड आई वांट टू ऐड वन थिंग कि जैसे बचपन से जो हमारी सोसाइटी में होता है कि लड़की पैदा होगी, इसका घर उसका घर, इसका तो घर नहीं है, पराया घर है, ये वो। तो अगर तुम पैसा कमा रहे हो एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, तो तुम्हारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि तुम एटलीस्ट अपने लिए 1 BHK ही खरीद पाओ। भाई मैं तुम अपने नाम के लिए। मेरा ये है कि पैसा जोड़ लो और अपना एक घर तो रहो, बेशक एक फ्लैट ही ले लो, चाहे अगर जैसे हम तो ब्लेस्ड है कि हमारे माँ बाप ने हमें सही करा और हमें सही सीख दी है। कुछ लोगों के पेरेंट्स होते हैं, जैसे अभी भी इतने सारे केसेस हमने सुने हैं रिसेंटली, तो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि वहीं से तेरी डोली उठेगी, सॉरी यहाँ से तेरी डोली, वहीं से तेरी अर्थी उठेगी। तो अगर वहां से भी अर्थी उठ भी तो जाती है भाई,
भाई। हाँ बढ़ती उठ पेरेंट्स का भी एज अ गर्ल पेरेंट ऐसा ही होता था कि अब हम तुझे क्यों रखे, वही तेरा घर है। हाँ। तो अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो तो एटलीस्ट यू शुड हैव दैट कैपेसिटी कि आप अपने लिए 1 BHK खरीद लो, तो आपको कहीं से भी आप इधर थाली के बैंगन ना बनो। वही। और अब जब भी हो तो बोलो भाई बाय, अब हो है ही नहीं, लोगों को तो डिवोर्स लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है कि लोग क्या सोचेंगे। तो लोग तो सोचेंगे ही। लोग तो सोचते ही। लोग सोचेंगे कि आप कितने बड़े वाले थे कि आप जिंदगी भर हमारे बारे में ही सोचते रह गए। वाह वाह, इसके बाद मेरे को प्लीज ब्लॉक मत कर देना गाइस। अच्छा पॉडकास्ट जाएगा ये भगवान से व्यूज अच्छा आ जाएगा। ओके, इफ वन डे जब आप मदर बनोगे तो ऐसा कौन सा लेसन है आप अपने डॉटर को पास करना चाहोगे? यही कि लिव योर लाइफ, झूठ बोल के भी अगर आपको बाहर घूमने का मौका मिल रहा है तो जियो। और वो आपसे झूठ क्यों बोलेगी? हाँ, मैं तो अच्छी माँ बनूंगी भाई। मेरी बहन मेरी बेटी मेरे को सब बता के जाएगी कि मैं आज यहाँ जा रही हूँ, मेरा ये बॉयफ्रेंड है, आज मेरी यशी की बेटी से ये हो गया, मेरे को सब बताओ। और हम ट्रिप पे जा रहे हैं वो बताओ, मैं भी चलूंगी। मैं तो मैं वो सीख जाएगी अपने आप, उसकी माँ इतनी अच्छी होगी। हाँ, उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी टाइम टू टाइम जनरेशन बदल रही है, पता नहीं क्या सिखाना जरूरी पड़ जाएगा। क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा स्मार्ट हो रही जा रहे हैं। क्यों लड़कियां नहीं बता पा रही अपने पेरेंट्स को कि उनका बाहर चल रहा है? क्यों? Strict parents। गलती किसकी है? पेरेंट्स की गलती है, लड़की की गलती है? पेरेंट्स की गलती है ऑब्वियसली। क्योंकि क्या होता है ना, जब तुम स्ट्रिक्टनेस इतनी बढ़ा दोगे ना तो हाँ। बच्चे इतने प्रोन हो जाते हैं झूठ बोलने में, इन सब चीजों में। अगर रेबल किड का हम एग्जांपल ले तो वो इतनी प्रोन है इन सब चीजों को लेके कि वो बोलती है कि मैं झूठ के ऊपर झूठ बोल देती हूँ ताकि आप सच उसको मान लो। वही। तो आप जितनी बारी झूठ बोलोगे तो आपके पेरेंट्स से आपका क्या बॉन्ड है? वही, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स ऑलवेज रेज अ गुड लायर्स। या रटा था ये मैंने, ये कहीं ना कहीं तो बोलूंगी मैं, आज मैंने बोल दिया। सो ऐसा नहीं है कि परवरिश में गलती है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक कि आपको थोड़ा ना बाउंड्री तोड़नी पड़ती है वही। अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब आप यही नहीं सोच सकते कि हमारे माँ बाप भी ऐसे थे, हम भी ऐसे ही रहेंगे। नहीं, आपको जनरेशन टू जनरेशन बदलना वो पड़ेगा। पैटर्न ब्रेक करना ही पड़ेगा, एंड यू आर द ओनली वन हु कैन ब्रेक द पैटर्न्स। वही। क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस के साथ जी चुके हैं। सो यू हैव टू ब्रेक द पैटर्न Obviously. So next is, what is something once you hated about yourself but now you love? ऐसी कोई भी चीज जो पहले तक बहुत था कि Acne. अब तो प्यार करती है। अब भाई नहीं, उस टाइम तो बहुत था यार। अब तो ये हो गया कि ठीक है मैं खुद कर लूंगी, ठीक। और फिर मेरे को तो पहले थोड़ा होता था, अब भी होता है, पर पहले से कम होता है कि हाँ हो गए हैं, हो जाएंगे ठीक। कितना ही बोल लेंगे लोगों, कितना ही मैं चुप कर सकती हूँ। अगर ज्यादा होगा फिर मैं इलाज करा लूंगी। सी गाइस, यही है। तुम्हारे कमेंट्स बस हमें वो एक होते हैं ना जैसे चोट लग जाती है, हाँ। हील होती रहती है। हाँ। वो वैसा बन जाते हैं बन पॉइंट गया पे है आके। अब कि हाँ अब ऐसा हो गया कि यही है जो है। जी यही है जो है, ये हो जाएंगे अब ठीक। जज कर लो अच्छे से। हाँ अब जज कर लो, तुम्हारे बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई फिर से दाने आ गए हैं, मुझे पता है मैं ठीक कर लूंगी, चले जाएंगे वो। सी आई टोल्ड यू। वही। अभी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का भी मेरे सामने ही जवाब दे दिया। ओके, व्हाट वुड यू से टू द यंगर हिमांशी, इसका नाम वैसे हिमांशी भी है, who was struggling with self worth? ऐसा कोई भी मैसेज कि आप चाहो कि आपका पास्ट 12-13 साल की मानसी से आप क्या बोलना चाहोगे कि खुद से प्यार करे, या फिर ऐसा कोई मैसेज? यही कि ठीक है, हो गया जो होना था, आगे की बचपन जी लो जितना भी है, आगे थोड़ा सा टफ चीजें आएगी और ठीक है, अब हम क्या ही कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। मैंने तो कर लिया। ओके, सो ऐसा मैसेज जो आप यंगर गर्ल्स जो हमारी एज के, जो 20 से 25 साल के इस फेज में है, इनफैक्ट 18 से 25 साल, जब तक तुम शादी नहीं कर रहे हो, जब तक, तो ऐसा कोई मैसेज जो आप छोड़ना चाहते हो फॉर द ऑडियंस? यही है, डरना किसी से नहीं है, गाली गलौज, लड़कियों को मेन गाली देनी आनी चाहिए। मुझे ऐसा कि अपना स्टैंड लेना आना चाहिए, ये बोलना चाहती थी ना? यही है। कुछ भी हो सकता है यार, ये तो मैं भूल गई थी कि अपना स्टैंड
लेना आना चाहिए, ये नहीं Understand लेना आना चाहिए। कि सुन के आ जाओ कि यार, और फिर घर आके रो रहे हो कि यार मैं उसको हाँ, बता सकती थी, यार मैं मम्मी को ऐसे बता बोल रहे हो कि सकती मम्मी थी। समझा उस सकती टाइम है। स्टैंड लेना आना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। इतनी अच्छी स्पाइन रखो अपनी, इतनी अच्छी रीढ़ की हड्डी रखो जिसमें आप अपनी बात बोल सको और सामने वाले को चुप करा सको। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी रहना है। और वो भी नहीं कि मतलब 24 घंटे अपने बंदे में घुसे रहो कि भाई वो मेरा बॉयफ्रेंड तो कितना ज्यादा है, उससे भी बाहर निकलो, उससे भी बाहर भी जिंदगी है। बहुत अच्छी दुनिया है बाहर। वही बाबू सोना जादू टोना होता रहेगा, पर वो भी है यार। बहुत लड़कियां देखी है मैंने, मेरे बाबू ने वो किया, मेरे बाबू ने किया, तूने क्या किया भाई? बाबू is 28 years old guys। वही बाबू 10,000 फूक रहे, तूने क्या किया? तू 15 फूक भाई। ये कौन ये होता है मतलब? बाबू पति 28 बना साल के का। तुम अपने आप पे ध्यान दो फिलहाल। वही तुमने क्या किया, बस यही। Okay, so we have a rapid fire round. One insecurity you have finally made peace with. ऐसी कोई insecurity, acne I guess. एक्ने। ऐसी कोई चीज जिसमें लड़कियों को सॉरी बोलना बंद कर देना चाहिए भाई हर चीज में एक्चुअली। लड़कियां कभी गलत हो ही नहीं सकती। आगे आगे ब्यूटी और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। वन ब्यूटी स्टैंडर्ड आपने हमेशा के लिए इरेज कर दिया है। ऐसा कुछ है नहीं। ओके, ऐसी कोई बात जो हर पेरेंट को अपने बेटी को सिखानी चाहिए। यही कि बेटी को हर चीज आनी चाहिए, गाड़ी से लेकर ट्रक तक। ट्रक भी संभाल लो। ऐसी कोई चीज जो लड़कों को सिखानी चाहिए। लड़कों को सिखानी चाहिए लड़की को कैसे कंफर्टेबल करना है, सबसे Wow. मेन चीज। Okay, complete this sentence. I finally felt enough when you started your loving yourself. हाँ ये हो सकता है। फिर यही है भाई। हाँ अभी भी और चीजें हैं, अभी और अभी चीजें और आ चीजें आ सकती सकती हैं। हैं। Okay, so one message for every girl who is struggling to love herself every day. अपने आप से प्यार करना सीखो। तुम अपने आप से प्यार करना नहीं सीखेगा इंसान, तो सामने वाला भी नहीं करेगा। अपनी कदर करना वही अपनी कदर करना सीखो। हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइस। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। खुद से फ्रेंडशिप करो, तुम दूसरों को क्या बोल रहे हो भाई? ये तो तगड़ा था। खुद से फ्रेंडशिप करना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आप होनी चाहिए। यस, वही। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। एक लाइन मैंने मैसेज पे लिखी है, वी आर ऑल स्ट्रेंजर्स टू समवन। इसलिए मैंने बिटवीन स्ट्रेंजर्स रखा था क्योंकि आप हम दोनों को नहीं जानते हो। मेरे जितने भी गेस्ट हैं आपने कभी देखे नहीं होंगे, इसीलिए मैंने नाम रखा है बिटवीन स्ट्रेंजर्स। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एज अ स्ट्रेंजर किसी न किसी की लाइफ में इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। सही बात है। इसीलिए मैंने बिटवीन स्ट्रेंजर्स नाम तभी रखा लोगों है। के साथ में घुलती मिलती हूँ ना, तो लोग मुझे याद रखते हैं कि भाई मानसी तो क्या लड़की क्या लड़की है। इसके बाद अगर क्या पॉडकास्ट में लोग ऐसे बोले मानसी क्या लड़की है। कितनी अच्छी हूँ मैं। So we are all strangers to someone. If this conversation reaches to a stranger who needs to hear your words today, her words today, so ऐसी कोई बात तो हमने कर ली है, लेकिन फिर भी to end this podcast हम इस बारे में हम इसी conclusion पे आए हैं कि the thing is as a girl आपको independent होना बहुत ज़रूरी है। वही। किसी की बातें लेकर मत बैठना पूरी जिंदगी, वरना आप आधी जिंदगी अपनी खराब ही कर दोगे। वही बात है, वही बात। यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर अपने पेरेंट्स के खिलाफ अगर तुम जा रहे हो तो बी रिस्पेक्टफुल फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि वो आपके एट द एंड पेरेंट्स हैं और उन्हें पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। Yes, so that is it for today. Hope you like this video. Like this video, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। share with your friends. 15 अगस्त को परेड नहीं देखने ही पतंग उड़ाएंगे। चलो यार हो गया।